हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज पांडे, अंकित गुप्ता जुड़ रहे हैं और साथ ही कुछ राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ होंगे, उनका मैं आपसे परिचय कराऊंगी। लेकिन जल्दी से पहले नीरज पांडे का रुख करते हैं और जरा समझते हैं नीरज पांडे से कि ये आर पार कहां तक जाते हुए देख रहे हैं आप कांग्रेस और बीजेपी के बीच। रोमाना, देखिए, कर्नाटक का चुनाव है और राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है वो भी कर्नाटक के कोलार में हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को कैश करना बहुत अच्छे से जानती है। उसको मालूम है कि इस देश में करीब 42% ओबीसी समाज का वोट बैंक है। इसके अलावा कर्नाटक में अकेले अगर आप देखें तो 35 से 40% का वोट बैंक ओबीसी समाज का आता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट करके ओबीसी समाज की अस्मिता का सवाल उठा दिया है, तो निश्चित रूप में कांग्रेस के लिए ये मुसीबत का सबब होगा। क्योंकि कांग्रेस कैसे समझाएगी कि नहीं, मैंने ओबीसी को नहीं दिया, क्योंकि राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है वो तो जग जाहिर है। देखिए, सार्वजनिक जीवन हो या राजनीतिक जीवन, शब्दों की मर्यादा को तो सबको समझना ही होगा और कहीं ना कहीं उनके शब्द ही कई बार उनके लिए अड़चन का सबब बन जाते हैं। और कर्नाटक का इलेक्शन दोनों पार्टियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उनकी सरकार है और उनको अपनी सत्ता बचा के रखनी है। और राहुल गांधी के लिए इसलिए है कि अगर कर्नाटक उनके पास आता है तो वो ऑक्सीजन के रूप में उनके लिए काम करेगा। इसलिए कर्नाटक के कोलार का वो स्टेटमेंट आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए राजनीतिक मुद्दा है। बड़ी बात आप कह रहे हैं नीरज पांडे। मैं अंकित गुप्ता का रुख करती हूँ। अंकित, जिस बात का जिक्र यहाँ पर नीरज कर रहे हैं ना कि बीजेपी को हवा का रुख अपने पक्ष में मोड़ना आता है, कल तक वो मुद्दा जिसको लेकर ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर आ रही है कि जैसे ही राहुल गांधी को दोषी करार दिया जाता है, सजा सुनाई जाती है, कांग्रेस कार्यकर्ता देश के अलग अलग शहरों में सड़क पर उतर जाते हैं। अब आज उसी मामले को सीधे सीधे ओबीसी समाज के अपमान से जोड़कर क्या बीजेपी यहां पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है? निश्चित तौर पर, और ये बात जब मल्लिकार्जुन खड़गे भी समझ रहे हैं, इसी वजह से जैसे ही जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ट्वीट सामने आते हैं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के जो बातचीत हमने सुनवाई दर्शकों को, इसी सब के बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान सामने आना कि देखिए ओबीसी समाज का जो है कहीं से अपमान नहीं किया गया है, ये यही बताता है कि कांग्रेस नेतृत्व को भी समझ में आ रहा है कि बीजेपी ने जिस तरीके से बढ़त बनाई है, ये कहते हुए कि राहुल गांधी ने सिर्फ जो है एक दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि पूरे समाज का अपमान किया है। और यहां पर सिर्फ मोदी समाज की बात नहीं हो रही है, यहां पर तो पूरे ओबीसी समाज की बात होने लगी है। और ये एक बड़ा वोट बैंक है चुनावों में, जिसका जिक्र नीरज ने भी किया, देश भर में भी और कर्नाटक में भी। और ऐसे में इसी वजह से अब बीजेपी ने इसको एक रणनीतिक बढ़त के तौर पर अपना देख रही है कि देखिए राहुल गांधी को माफी मांगने का मौका दिया गया था, लेकिन राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। ये उनका अहंकार है, राहुल गांधी के अहंकार से जोड़ दिया गया है कि अगर वो माफी कल तक वही जो मैं कह रही हूं ना कि अपने हिसाब से हवा के रुख को मोड़ने में बीजेपी जो है वो माहिर है, क्योंकि कल तक इस माफी वाले मामले को कांग्रेस पार्टी की तरफ से जोरदार तरीके से उठाया जा रहा था। कहा जा रहा था कि साहब राहुल गांधी हैं, सावरकर नहीं। लेकिन आज उसी माफी को राहुल गांधी के अहंकार से बीजेपी ने जोड़ दिया है। मैं जल्दी से रुक कर लेती हूँ। राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक महेश वर्मा, बहुत स्वागत आप दोनों का। नीरज मिश्रा जी, ये राहुल गांधी मानहानि केस में दोषी करार दिए जाते हैं, 2 साल की सजा होती है और लड़ाई आप लोग सियासी राजनीतिक बना देते हैं, उसका फायदा या खमियाजा क्या होने वाला है नीरज जी? रोमाना जी, मैं 2 बातें रखना चाहूंगा आपके प्रबुद्ध जनता के सामने। पहली बात तो ये, क्या आपको लगता है कि देश का मोदी समाज और साथ साथ ओबीसी समाज अपने जो पोस्टर बॉय हैं उनको नीरव मोदी को चाहता है, ललित मोदी को चाहता है, निश्चल मोदी को चाहता है, अमी मोदी को चाहता है, संदेशरा ब्रदर्स को चाहता है? मुझे सिर्फ ये बताइए कि देश का मोदी समाज क्या इन भगोड़ों को, इन चोरों को, इन डकैतों को क्या अपना पोस्टर बॉय समझता है? और इनको चोरों को चोर कहने पे अगर राहुल गांधी जी को सजा हुई तो एक लीगल बात भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहली बात ये कि जब कोई मामला कोर्ट में जाता है तो उसमें ज्यूरिसडिक्शन और लोकस स्टैंडाई 2 ऐसे शब्द हैं जिसको सबसे पहले उसकी वैलिडिटी को चेक करते हैं। सरल भाषा में ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये होता है कि कोर्ट और जज साहब अपने आप से पूछते हैं कि हम आपके हैं कौन। वो ये जानना चाहते हैं कि इस मामले में इस कोर्ट की क्या भूमिका है, क्या ये दायरे में आता है
तो पहली बात ये कि सर, हम सर आपके ये हैं कौन ये सा बातें जवाब तो मिला कि बेमानी हो गई ना कर्नाटक सर। का मामला है। सर ये बातें बेमानी इसलिए हो गई क्योंकि अब तो फैसला आ रोमाना जी, चुका है, ठीक है ना। अब तो रोमाना आप जी, जनता ऊपरी को ये अदालत में जानना जाइए और जरूरी है, वहां का सुनिए। दरवाजा खटखटाइए। मैं फिलहाल जिस तरीके से इस घटनाक्रम रोमाना के जी। बाद सियासत गरमा रही है उस पर चर्चा कर रही हूँ सर। राजनीतिक विश्लेषक महेश वर्मा हमारे साथ रोमाना जी, मौजूद है। रुकिए। महेश वर्मा जी, ये जिस तरीके से राहुल गांधी दोषी रोमाना करार जी, दिए एक गए मिनट, और अब क्योंकि आप संसद लोगों ने सदस्यता जाने वो की बयान उन नहीं पर चलाया जिसमें राहुल गांधी ने खतरा कभी लटक नहीं रहा है, कहा खतरा। कि सारा मोदी समाज चोर है। उन चोरों सर, का नाम लिया जो सर, देश की जनता का सर, पैसा सर, लेकर सर, भागे। सर, आपको ये बताना होगा सर दोषी करार कि दिया जा देश के चुका है राहुल सामने गांधी को उस फैलाया मुद्दे जा पर, रहा है और देश की उसके जनता बिहार इतनी पर राहुल बेवकूफ जी को नहीं है सजा कि दी कहां पर निशाना और कहां पर नजर ये ना समझे। रोमाना जी, राहुल आप गांधी ने चला मोदी दीजिए, सरनेम को लेकर दूध का जिस दूध, तरीके पानी की का टिप्पणी पानी की हो थी जाएगा। वो जानती सिर्फ है और जनता, सिर्फ जानती है प्रोपेगेंडा जनता। चला- तो देखिए इतनी बात तो बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से राहुल गांधी को सजा सुना दी गई है और उसके बाद बीजेपी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है और कांग्रेस और पूरा विपक्ष एक साथ आगे बढ़ रहा है, पूरा मामला जो है अब वो नैरेटिव बनाने को लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और नैरेटिव बनाने में जो भी लीड लेगा यकीनन 24 पे उसको फायदा मिलेगा। लेकिन महेश वर्मा जी, सवाल ये कि 24 की तस्वीर कमोबेश इतनी जरूर साफ हो गई है कि मामला गांधी वर्सेस मोदी का ही रहने वाला है। नहीं, देखिए ये मौका कौन दे रहा है, ये अवसर कौन दे रहा है। कारण क्या है कि आज भूपेंद्र जी या भारतीय जनता पार्टी जो है राहुल गांधी को जो है ओबीसी विरोधी करार देने में लगे हुए हैं। सवाल ये है कि एक मौका था जब 2019 में इन्होंने पूरे मोदी समाज को चोर बतला दिया, तो वो अवसर था कि उस अवसर की ये माफी मांगे। अब रही बात की हमारे जो मित्र कह रहे हैं कि भाई जुरिडिक्शन जो है लीगल प्रीव्यू बनता नहीं था, तो 482 में हाई कोर्ट में आप जाते क्वेश्चन लगाते कि आपका जुडिक्शन बनता नहीं है सूरत कोर्ट का, आप यहाँ से ट्रांसफर करिए, 0 FIR सर उस करके मुद्दे पर मैं जा ही नहीं रही हूँ महेश वर्मा जी, वो फैसला आ चुका है सर, और वो कानूनी विकल्प है जो कांग्रेस पार्टी को आजमाना चाहिए। मैं सियासी मुद्दे पर बात कर रही हूँ और मेरा सवाल बड़ा सीधा है कि 24 की लड़ाई सीधे सीधे गांधी वर्सेस मोदी पर आई। देखिए सवाल ही नहीं पैदा होता है। ऐसे लोग जो कि समाज के भीतर जिनके पास आज कानून के नजर में जो दोषी हो गए हैं, वो कानून के नजर में जो व्यक्ति दोषी हो गया और अब उस कोर्ट को कटघरे में खड़ा करने की बात जो कांग्रेस कर रही है, ये कहीं जनता को, कहीं जनता के मिजाज में ये कहीं सूट करेगी नहीं। रुमाना जी, स्पष्ट मैं आपको कर दूं, जिस तरह से कानून, संविधान और विधि विधान और जिस तरह की व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में फटकार क्यों लगाई राहुल गांधी को? इन्हीं बातों के लिए लगाई कि भाई आप जो है अपने बोली, विचार और वाणी पे कंट्रोल रखिए, नहीं तो आप सजा के पात्र हैं। 2019 में वही चीज उन्होंने, तो ये जो है एक तरह से हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह काम कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। कुल मिलाकर अभी तक तस्वीर यही बन रही है कि 24 की रेस यकीनन अब ओबीसी पर आती हुई नजर आ रही है और बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा सियासी सवाल उछाल दिया गया है चुनाव के इस माहौल में कि क्या राहुल गांधी ओबीसी विरोधी हैं? जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।